हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का इशारा दे रही है। कल वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। आज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में इमरान खान का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें, हम नहीं डरते। यहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है। और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। आज कौमी असेंबली में भी गवर्नर राज पर बात हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के आधे से ज्यादा वुज़रा कल से कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है। असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं, आपको फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। जनाब स्पीकर, अगर लड़ना होता, लोगों को निकालना होता तो यहाँ से 38 एमएनएज आपके साथ KPK से आ रहे हैं, हमारे पास 91 MPA KPK से हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट से हमारे DPO और पुलिस मौजूद थे। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सफर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा कि हुकूमत अगर गवर्नर राज लगाने का सोच रही है तो याद रखे कि उसके जो सियासी नताइज होंगे वो हुकूमत से संभाले नहीं जाएंगे। इसके जवाब में कौमी असेंबली में खिताब करते हुए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि गवर्नर राज मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दर्ज है और ये एक आइनी अमल है। असद कैसर साहब मेरे भाई हैं, मेरे से ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, कानून को समझते हैं, स्पीकर की चेयर पर रहे हैं। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौहर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। हाँ, गैर आइनी अमल ये है कि आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी क्लाशन कोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करे, वो गैर आइनी है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि गवर्नर राज एक आइनी ऑप्शन होता है जो हर हुकूमत में मौजूद होता है। जब गवर्नेंस कमज़ोर हो तो इस तरह की बातें चल पड़ती हैं। क्या गवर्नर राज लगने जा रहा है? देखिए, बात यह है कि ये एक आईनी ऑप्शन होती है जो हर गवर्नमेंट को मौजूद होती है। तो जब गवर्नेंस वीक हो तो इस तरह की बातें चल पड़ती हैं। लेट्स सी कैसे चलता है। सीडीएफ वाले मामले पे जो मसला बन गया है, उस पे ख्वाजा आसिफ साहब का कल मसला तो पता नहीं बना दिया गया है ट्विटर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। कल बड़ी क्लैरिटी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया कि हर चीज स्मूथली चल रही है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। और आज सेनेटर फैसल वाउडा ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर शराफत के साथ नहीं चलेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा, अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है। लग रहा है या नहीं, सवाल तो है। हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि KPK का CM अपनी जिम्मेदारियां निभाए। अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। इस पूरी बहस का आगाज उस वक्त हुआ जब कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। अब जो है वो इमरजेंसी लगानी है, गवर्नर रूल लगाना है, ये फैसला हो चुका है। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पॉन्डर कर रही है, बिल्कुल सोच रही है और सीरियसली एक जो है थॉट इस चीज को दी जा रही है, क्योंकि आप कब तक जो है वहाँ पे जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, कब तक उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ेंगे? 2 महीने के लिए हो सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन, उसके बाद ये एक्सटेंडेबल भी होता है। We're making this decision is actually being thought specifically with regards to जो एक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तब्दीली की खबरें और नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुमकिन नाम भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से जब साफियों ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस हवाले से कोई इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं, 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 जो, क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे तो नहीं पता। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से, क्या कहेंगे? पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। वफाकी हुकूमत मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को टारगेट कर रही है और तनकीद का निशाना बना रही है। वहाँ करप्शन, गवर्नेंस और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर सवालात उठा रही है। आज
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। बाकी 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है। वहाँ पे इस टाइम पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अफगान मुलव्वस हैं या खुद को हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। सियासत आप बिल्कुल करें, आपका जो दिल करता है करें, उस पर हमारा कोई उनके साथ वो नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ पे कोई सूबा अपनी पॉलिसी बना के नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता और ना इसकी इजाज़त देंगे। इससे पहले कल वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ ने मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर संगीन इल्ज़ामात लगाए कि ड्रग्स की स्मगलिंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आला मुलविस हैं। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न होने पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। और अब से थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है कि दफ़ा 144 लगा दी गई है, यानी एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। 4 नवंबर के बाद से इमरान खान से फैमिली, पार्टी रहनुमा और वकला की कोई मुलाकात नहीं हुई है और 16 अक्टूबर के बाद से जेल में किसी केस की कोई समाअत भी नहीं हुई है। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी के हवाले से कई खबरें गर्दिश कर रही हैं। इमरान खान की साबिक़ अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि इमरान खान के बेटों को इमरान खान से फ़ोन पर बात करने की भी इजाज़त नहीं है, किसी को भी नहीं है। और इमरान खान के बेटे कासिम खान ने खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू भी दिया है। रॉयटर्स में अरीबा शाहिद की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटों को खदशा है कि हुक्काम उनकी हालत के बारे में कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जो नाकाबिल तलाफ़ी है। इमरान खान के बेटों में से एक ने बताया है कि 3 हफ्तों से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया कि वो जिंदा हैं। खबर के मुताबिक अदालती हुक्म के बावजूद जेल में मुलाकातें रोक दी गई हैं और मुमकिना जेल मुंतकली से मुताल्लिक अफवाहें फैल रही हैं। उनके बेटे कासिम खान ने रॉयटर्स को बताया कि ख़ानदान की हफ्तावार मुलाकातों के अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से कोई बराह रास्त या काबिल तस्दीक राब्ता नहीं है। उन्होंने तहरीरी बयान में कहा कि ये न जान पाना कि आपके वालिद महफूज हैं, ज़ख्मी हैं या जिंदा भी हैं या नहीं, जहनी तशद्दुद की एक शक्ल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई माह से कोई आज़ाद ज़राए से तस्दीक शुदा राब्ता नहीं हुआ है। खबर के मुताबिक कासिम खान ने मज़ीद कहा कि आज हमारे पास उनकी हालत के बारे में कोई काबिल तस्दीक मालूमात नहीं है। हमारा सबसे बड़ा खौफ यही है कि हमसे कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है जो नाकाबिल तलाफ़ी हो सकता है। ख़ानदान ने मुतअद्दिद बार इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को रसाई देने की दरख्वास्त की है, जिसे 1 साल से ज़्यादा अरसे से उनका मुआयना करने की इजाज़त नहीं मिली। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ने इस मामले पर दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। एक जेल एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि इमरान खान की सेहत अच्छी है और वो किसी ऐसी मनसूबाबंदी से वाकिफ़ नहीं हैं कि उन्हें ज़्यादा सिक्योरिटी वाली जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। खबर के मुताबिक इमरान खान के बेटे कासिम खान ने कहा कि ये तन्हाई जानबूझकर रखी गई है। उन्होंने इन हुक्काम की तरफ इशारा किया जिनके बारे में उनका यकीन है कि वो उनके वालिद को इसलिए अलग रखे हुए हैं क्योंकि वो हुक्काम मेरे वालिद से खौफजदा हैं और वो जानते हैं कि उन्हें जमहूरी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। खबर के मुताबिक कासिम खान ने मजीद कहा कि उन्होंने अपने वालिद को आखिरी बार नवंबर 2022 में देखा था जब वो पाकिस्तान आए थे और इमरान खान कातिलाना हमले से बच गए थे। कासिम ने कहा कि वो मंजर आज तक मेरे जहन में है। अपने वालिद को इस हालत में देखना ऐसी चीज़ है जो भुलाई नहीं जा सकती। खबर के मुताबिक कासिम ने कहा कि यह सिर्फ सियासी तनाज़ा नहीं है, यह इंसानी हुकूक का मसला है। हर सिमत से दबाव आना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है कि वो महफूज हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्स पोस्ट पर इमरान खान से मुलाकात न होने पर तशवीश का इजहार किया है। 4CP ने एक्स पोस्ट में लिखा कि 4CP साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए पाबंदियों पर मबनी हिरासती हालात और ख़ानदानी मुलाकातों पर मुबैना पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। ऐसे इल्ज़ामात पर फौरी वजाहत होनी चाहिए जिनके मुताबिक इमरान खान करीबी रिश्तेदारों, साथियों या कानूनी मुशीरों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि करीबी ख़ानदान और वकला तक बाकायदा बिला रुकावट रसाई, तन्हाई और हिरासती इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बुनियादी हिफाजती ज़मानत हैं। 4CP ने मज़ीद लिखा कि हम हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब होम डिपार्टमेंट से मुतालबा करते हैं कि तमाम इक़दामात आइनी और कानूनी तकाज़ों और इंसानी सलूक के बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक यकीनी बनाए जाएँ। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन को लेकर भी क़यासराइयाँ हो रही हैं। कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बारे में गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना क़यासराइयाँ की जा रही हैं। आगाह रहें कि अमल शुरू किया जा चुका है। वज़ीर आज़म जल्द वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। किसी भी किस्म के अंदाज़ों या क़यासराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। बात ख़त्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आज जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि एक नया इदारा बन रहा है, उसमें दिन लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और हो गया।
दूसरा एक नोटिफिकेशन जिसके हवाले से हुकूमती जिम्मेदारान तरदीद कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो भी चीज़ चल रही है जिसको आप फेक न्यूज़ कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाओ हो जाए, ऐसे होता नहीं है। पूरा सिस्टम बनना है, उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। वो ये तो नहीं है बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज़। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अभी उनके जजेस के लिए अदालत, घर, सब कुछ एक पूरा सिस्टम बनना है। ये कहते हैं नहीं कि चीफ का भी ऐसे करे, उनको अच्छा है, उनको जो चंद एक लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है लगी रहने हैं।